झलकारी बाई राज्य स्तरीय जयंती समारोह में सीएम ने की शिरकत। कहा, महापुरुषों के जीवन से रूबरू कराना सरकार का उद्देश्य। पलवल जिले के दुधौला गांव में बने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के परिसर का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति रही झलकारी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंची। झलकारी बाई जयंती पर आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विभिन्न संस्थाओं ने जोरदार स्वागत। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में आयोजित वीरांगना झलकारी बाई के जयंती समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा तमाम भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंत्री बनवारी लाल व मूलचंद शर्मा, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, विधायक दीपक, परवीन डागर, जगदीश नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत, सीमा खत, राजेश नागर, नरेंद्र गुप्ता, शहीद पूर्व व मंत्री पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। अब तो आई ना बात, जोर से, भारत माता के। आज इतना बड़ा महासम्मेलन और इस महासम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र से, मंच पर विराजमान हमारे अपने ही इलाके से सांसद और केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री मान्यवर श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री मान्यवर श्री मूलचंद शर्मा जी, स्थानीय विधायक श्री दीपक मंगला जी, श्री जगदीश नैयर जी, श्री प्रवीण डागर जी, विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, उपस्थित यहां अन्य सभी हमारे नेतागण, क्षमा करना, श्री कृष्ण पवार जी जो इस कार्यक्रम में दिन रात लगे, हमारे राज्यसभा के सांसद, श्री प्रवीण डागर जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री चरण सिंह तेवतिया जी, श्री गोपाल शर्मा जी, श्री बनवारी लाल जी, हमारे प्रदेश सरकार में मेरे साथी, और जिनकी देखरेख में अपने समाज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे कई महानुभाव यहां उपस्थित हैं। मुख्य रूप से श्री सुरेश माहौर जी, श्री राधेश्याम प्रधान कोली समाज, श्री जगदीश जी, झलकारी फाउंडेशन के हमारे कर्ता धर्ता, उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे भाइयों और बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, कलाकार बंधुओं, बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं। जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए? भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं।
बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे, ध्यान में आएगा। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली। ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। और विशेष तौर पर कोली समाज से संबंध रखती थी। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। वहां इनके कई म्यूजियम बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं, इनके नाम से संस्थाएं हैं। अभी कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस लेवल का ये नाम है। अच्छा, हम बताएंगे जो वहां बैठे हुए वास्तव में जिन्होंने झलकारी बाई जी का नाम पहले से सुन रखा था, वो जरा हाथ खड़ा करें। मात्र 5% लोग हैं। और जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन रखा है, वो हाथ खड़ा करें। ये सब 100% है। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, वैसे ही उन्हीं की सेनापति रही। उनकी जो महिला सेना थी, उस महिला सेना में वो सेनापति बनी, उनका नाम वीरांगना झलकारी बाई है। तो इस नाते से आज मैं भी उनको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। 1857 की लड़ाई में 27 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। अभी आज 20 नवंबर, परसों ही वास्तव में उनका जन्मदिन है। वो तो कुछ कार्यक्रम मिला करके मुझे आज के दिन को चयन करना पड़ा कि और भी मेरे कार्यक्रम आज के दिन बने हुए। हमने कहा झलकारी बाई जी का भी कार्यक्रम है और भी सब दिन भर के कार्यक्रम रखे जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जो कोली समाज है वो ये 3-4 जिलों में ही ज्यादा रहता है, जिसमें पलवल है, फरीदाबाद है, नूंह है, गुरुग्राम है। तो यहां आप लोग, मैं तो निवेदन यही करूंगा, आपके जो मुखिया लोग हैं वो पहले से भी इनके जन्म को मनाते तो रहे हैं, लेकिन एक छोटे से स्थान के ऊपर अपने कार्यालय में कहीं बैठ करके पूजा कर ली, थोड़ा नाम ले याद कर लिया, लेकिन उनको अमर कैसे किया जाए, उनके प्रति कैसे उनकी जीवनी का व्याख्यान करके नई आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां, उनको कैसे प्रेरित किया जाए। महिला समाज को प्रेरणा, महिला हमारी वीरांगनाएं बहुत हुई हैं, युद्ध में बहुत भाग लिया। और आज तो नए रूप से महिलाएं कहीं पायलट बन रही हैं, महिलाएं कहीं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं। महिलाएं खेलों में इतना आगे बढ़ गई हैं, अपने ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर। महिलाओं को और प्रेरणा मिले, इस नाते से हमको वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम को भी याद रखे आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं, वैसे वीरांगना झलकारी बाई की भी जय हमको बोलनी चाहिए। जोर से बोलो, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की।
ये याद कराने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। मैं तो आज के इस अवसर पर एक और घटना याद कर रहा हूं, घटना को इस रूप में रख रहा हूं जैसे भगवान राम ने लंका जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। अब उस पुल को राम जी की सेना, वानर सेना, उसने बनाना शुरू किया। पत्थर पर राम जी का नाम लिखते थे, वो समुद्र में डाल देते थे। कहते हैं कि वो नाम लिखा हुआ पत्थर भी तैरता रहता था, समुद्र में जाता नहीं था। धीरे धीरे मार्ग बन रहा था। किसी एक वानर सेना के सदस्य ने देखा कि छोटी एक, क्या उसको बोलते हैं, गिलहरी, गिलहरी पानी में जाकर के अपने शरीर को भिगा लाती थी, फिर रेत में जाकर के अपने शरीर पर रेत चिपका लेती थी और उस पुल पर जाकर के अपने शरीर को कंपा करके झाड़ देती थी। वो रेत उस पुल पर आ जाता था। ये काम कर रही थी। तो वानर सेना के एक सदस्य ने पूछा कि बहन गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो? हम तो पत्थर उठा के ला रहे हैं और तुम ये आ रही हो, जा रही हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगी, मर जाओगी। गिलहरी ने कहा कि नहीं, मैं भी भगवान राम की भक्त हूं, मुझे भी इस पुल बनाने में अपना योगदान करना है। मैं जाकर के थोड़ा थोड़ा रेत लाती हूं, मुझे पता है इस रेत से बहुत बड़ा सहारा तो नहीं लगेगा, लेकिन जब कभी इस पुल के निर्माण की कथा कहानी इतिहास में सुनाई जाएगी, भविष्य में सुनाई जाएगी, इतिहास बनेगा, तो उस समय जहां वानर सेना का नाम लिया जाएगा वहां गिलहरी का भी नाम तो जरूर लिया जाएगा। मैं इसको एक और प्रसंग के साथ जोड़ रहा हूं, आपको आनंद आएगा। भारतीय जनता पार्टी ये पहले जनसंघ के रूप में 1951 में बनी थी। आगे चलकर के इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। हरियाणा में मैं स्वयं इस पार्टी के साथ बहुत ही सक्रिय रूप से 1994 से जुड़ा हूं और 1994 में हम लोग जब काम करते थे, निश्चित रूप से उन सब कामों का, जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सब का कहीं ना कहीं योगदान था। आज वो कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं या नहीं है, लेकिन हर एक का योगदान भारतीय जनता पार्टी के राज को लाने में रहा है हरियाणा में। तो मैं ऐसे एक शख्स को याद कर रहा हूं जिसका संबंध आप लोगों से मैं जोड़ूंगा। वो हमारे उस समय एक महामंत्री होते थे, श्री रामफल कोली। दिन रात काम करते थे। हम दिन रात काम करके पार्टी के काम को नीचे बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक तैयार करने के लिए लगातार एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते थे, परामर्श करते थे, कार्यकर्ताओं खड़ा करते थे, उनके दुख सुख के सहभागी बनते थे। आज रामफल कोली हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन मैं श्रेय देता हूं कि आज के शासन में रामफल कोली जी का भी वो जरूर योगदान रहा है जो शायद गिलहरी ने कहा था कि मेरा नाम याद किया जाएगा इस पुल के बनने में, इस राज के बनने में। रामफल कोली जी का नाम लिए बिना मैं रह ही नहीं सकता। वो हमारे नेता थे। तो मित्रों, भाई बहनों, मैं समाज के उन सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने झलकारी बाई जी को पहले याद रखा, आज भी लगातार याद बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि लगातार इस काम को आप लोग करते रहें। झलकारी बाई जी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने, बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक जगह लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने वर्णन किया अपनी कविताओं। लेकिन हमें इस बात का भी कष्ट है, बहुत से अनसंग हीरोज इतिहास भरा पड़ा है, उनका नाम
हमारी पिछली कई सरकारों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। ये मोदी जी की सरकार है, वो हमेशा ऐसे जितने भी इतिहास के महापुरुष हैं, जितने भी पुरुष महिलाएं हैं जिनका योगदान है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ला रहे हैं। हमने भी उनकी प्रेरणा से हरियाणा में जो योजना चलाई, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, कोई भी संत महापुरुष हुए हैं उन सबकी जयंतियां, उन सबकी शताब्दियां ये हम सरकार की तौर से मना रहे हैं। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे भक्त कबीर जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, आज झलकारी देवी वीरांगना का ये जयंती का दिन भी उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं। हमने और समाजों के भी, गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी, गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी, धन्ना भगत जी की शताब्दी, महर्षि कश्यप की शताब्दी, कितनी ही शताब्दियां मनाई हैं और आगे भी इन सब महापुरुषों को याद करते रहेंगे। और हमने केवल शताब्दियां मनाई ऐसी नहीं है, हम तो इन महापुरुषों के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम भी रख रहे हैं। आज मैं अभी पलवल में ही कौशल विश्वविद्यालय में होके आया, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हमने उनका नाम रखा। लेकिन पिछली जो सरकारें थी वो किनके नाम से नाम रखती थी, किनके नाम से रखनी थी? एक परिवार वो चमक रहा है और बाद में जो आए वो भी कोई अपने बाप के नाम से, कोई दादा के नाम से आज भी लगे हुए हैं। गांधी परिवार तो एक है, बाकियों ने कौन सा छोड़ दिया, वो भी तो बाप दादा के नाम से ही रख रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी है, इस देश की जनता के लिए भले में सोचा है, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने तो इनके नाम से कई योजनाएं चालू की हैं और मेरे मन में यह है कि आज हम झंकारी देवी जी के नाम से एक स्कूल का नाम, पलवल के एक स्कूल का नाम ये वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से रख रहे हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप नेशनल हाईवे 19 पर आगरा चौक के नजदीक सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास स्थित है। इसका नाम वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से आज मैं घोषित करता हूं। मित्रों, हमने इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और योजनाओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। चूंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कई बार घोषणा कर चुका हूं कि 2,80,00,000 लोगों का ये जो जनता है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। इसके दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। यहां कोई पीड़ित है, किसी भी रूप में बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया और सीमा भी जो पहले 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा थी आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति, और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो।
3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे एस रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूली बच्चे, उनकी फीस का विषय हो, उनको प्राइवेट स्कूल में जाना तो वहां की फीस का विषय हो, उनकी वर्दी का विषय हो, ये सब हम करेंगे। मकान की मरम्मत हो, हमने 30,000 से बढ़ाकर के उसको 80,000 रुपया कर दिया, ये हम देने के लिए तैयार, हम योजना बनाई है। हमने बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपया हर बेटी की शादी पर हम गरीबों को देते हैं, ये हमारी योजना है। इसमें चाहे वो एससी समाज है, चाहे वो अन्य समाज है, गरीब है तो गरीब है, इन गरीबों की योजनाएं हमने बनाई है। एक योजना हमने ऐसी भी बनाई है जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है। और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए परिवार को उसका हम देंगे। अगर 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपए देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान, कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता तो परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को हम 5 लाख रुपया देंगे। और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। तो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इस प्रकार से हम ये परिवारों के उन सदस्यों को अपने आप जाएगा, किसी को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, जब तक अप्लाई करने की बात कहते हैं तब तक आप सूचना जरूर दो, क्योंकि देहांत होने के बाद सूचना देनी पड़ेगी। तो सूचना के आधार पर हम अपने एडीसी के यहां एक जानकारी दे सकते हैं। हमने ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है, फिर भी उसकी अगले जनवरी के महीने से 3,000 रुपये इन सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छांटे हैं। बहनें विधवा हो गई, दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, दुख तो उसका भी होता है नहीं? तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया, उसको भी पेंशन देंगे। और एक कदम आगे, मान लो किसी कारण से गरीब है, 1,80,000 से नीचे आए है, 1,80,000 से नीचे आए है और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हुई, बहुत कारण होते हैं, तो 45 साल की आयु पार करने के बाद महिला हो या पुरुष हो, उसको भी पेंशन दे देंगे। ये दुख तकलीफें हैं समाज की, इन तकलीफों को शायद ही कोई समझ पाया हो। तो मित्रों, भाइयों बहनों, स्कीमें तो जैसा बताया गया, बहुत स्कीमें हमारे पास हैं। इन स्कीमों के कारण से हम समाज के हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। और एक जानकारी, फिर बाद में कुछ घोषणाएं करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जानकारी तो यह है कि आज का सम्मेलन बहुत सफल सम्मेलन, आपको बहुत बहुत बधाई।
और अब यहां से जब आप निकलेंगे, जाएंगे अपने अपने घरों को, तो जिन बसों में आप आए हैं उन बसों में चढ़ते समय आपको, क्योंकि दोपहर का समय हो गया, भोजन मिला नहीं है, तो एक भोजन का पैकेट तो मिलेगा ही जब बस में जाएंगे। साथ में एक कैलेंडर मिलेगा, झलकारी बाई जी का वो कैलेंडर होगा, ताकि हम घर में झलकारी बाई जी के चित्र को घर में लगा सके। वो कैलेंडर जिसमें अगले साल की सब छुट्टियां उसमें लिखी होंगी। 1 जनवरी से अगले साल से लागू होगा, अगले साल भर की छुट्टियां सब उसमें रंग के साथ अलग अलग रंग से दिखाई गई होंगी। लेकिन 2 छुट्टियां उसके अंदर अंकित नहीं है। वो 2 छुट्टियां हमें भी पता नहीं है कब आएंगी। वो भारत सरकार उन 2 छुट्टियों के बारे में बताएंगे। वो 2 छुट्टियों का उल्लेख मैं जानबूझ के कर रहा हूं। उसमें एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव है, और एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन लोकसभा की पोलिंग, पहले लोकसभा फिर विधानसभा। तो ये जो पोलिंग वाले दिन है उसको गोल कर लेना, उस दिन को याद रखना, और उस दिन क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप समझदार हैं। जो मेरी बात को समझ गए हैं वो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए मैं आज कुछ और 1-2 घोषणाएं मैं करना चाहता हूं। एक तो जैसे मुझे मांग रखी गई यहां कि हमारा कोली समाज का कोई भवन नहीं है, तो यहां पलवल में वार्ड नंबर 4 में हमारे साथियों ने एक जगह देखी है, तो वो मोहन नगर वार्ड नंबर 4 के अंदर एक बहुत भव्य सुंदर कोली समाज के नाम से बनाया जाएगा, और उसी में वीरांगना झलकारी बाई जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ये भी लगाया जाएगा। इसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस नाते से ये आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि झलकारी बाई जी का चित्र घर घर पहुंचे, और उनकी इस प्रतिमा के सामने साल में कम से कम एक बार जब उनकी जयंती आती है उस समय हम कार्यक्रम भी करें, समारोह भी करें, और ऐसी वीरांगनाओं को याद करते हुए नई पीढ़ी को हम प्रेरणा दें। इस प्रेरणा से अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, सबको लाभ होने वाला है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।